Hello class 12 students. My name is Vandana and welcome to my channel Visual Art Wisdom. तो आज का जो टॉपिक है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म एंड कलर्स। तो इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं आपको, फॉर्म और कलर्स के बारे में इसके सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल फ्लैग की जर्नी है वो 3 स्टेजेस की मानी गई है। तो जब भी आपको आंसर निकलना पड़ेगा कि हाउ मैनी फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, तब आपका आंसर होगा 3 फेजेस। 4 फेजेस नहीं लिखना है आपको। कितना लिखना है? 3 फेजेस के बारे में लिखना है। हमेशा याद रखिए आपको 3 फेजेस लिखने हैं। कितने? 3 फेजेस। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो कौन सी जर्नी से होकर निकला है। तो यहाँ पर आपका देखा है कि 1906 में पहला फ्लैग बना, 1921 में दूसरा फ्लैग बना, 1931 और 1947 का जो फ्लैग है उसमें थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। देखिए आप यहाँ पर उस स्ट्रिप्स में कुछ ही चेंज करके इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? 1906, 1921, 31 वाले में ही आप थोड़ा चेंज करके 47 में फ्लैग को अप्रूवल मिला था। ठीक है। तो इनको ध्यान रख के तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कहाँ से? फ्लैग नंबर 1, इंडियन नेशनल फ्लैग नंबर 1। जब भी आप इसका क्वेश्चन का आंसर, जब आपको सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल फ्लैग पूछा जाए, जर्नी ऑफ नेशनल फ्लैग पूछा जाए, तब आपको क्या आंसर लिखना है? 3 स्टेजेस लिखने हैं, 3 फेजेस लिखने हैं आपको। दूसरा चीज, आपको जब भी आप इस तरह का लॉन्ग आंसर लिखें तो आपको ध्यान रखना है कि आप साथ में अपनी कलर पेंसिल भी लेकर जाएं, ताकि आप इसमें अपना फ्लैग का पिक्चर भी बना सकें। ठीक है, बनाएंगे अच्छा रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। जो हमारा फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड इन 1906। तो पहला फ्लैग कब बना? 1906 में बना। किसने डिजाइन किया? तो यहाँ 2 डिजाइनर यानी कि 2 लोगों का नाम आता है, एक सुचेंद्र प्रसाद बोस का और एक सुकुमार मित्रा का। ठीक है। और इसको फहराया किसने था, अनफोल्ड किसने किया था? तो 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौराहे पर कोलकाता में फहराया गया था। कब? पारसी बागान में। चौराहा, स्क्वायर कहेंगे हम चौराहे को। और ये कैसा था? ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लैग बनाया गया था। किस तरह का बनाया गया था? ये एक हॉरिजॉन्टल, आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल फ्लैग है। स्ट्रिप कितनी है इसमें? 1 2 3 स्ट्रिप्स है। हमेशा से इसका रेशो क्या रहा है? 3/2 रहा है। हमारे जब भी नेशनल फ्लैग का डिजाइन हुआ है 3/2 में हुआ है। और इसमें जो पहली पट्टी बनाई गई है, जो पहली पट्टी बनाई गई है वो ग्रीन कलर से, ये आप देख रहे हैं ये कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। लोटस कितने काउंट किए हैं? 8 लोटस हैं। कैसे लोटस हैं? हाफ फोल्ड लोटस है, मतलब आधे खुले हुए, हाफ ओपन, सॉरी हाफ फोल्ड नहीं कहेंगे उन्हें, हाफ ओपन लोटस कहा जाएगा। बीच वाली जो पट्टी बनाई गई है वो येलो कलर की, यानी मिडिल स्ट्रिप्स इज ऑफ येलो कलर। अब इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है और लैंग्वेज इसकी हिंदी है। ठीक है। थर्ड जो स्क्रिप्ट है वो आपकी रेड कलर की है। यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज कलर लिखा है, इसको हटा के यहाँ क्या कलर करना है? रेड कलर करना है। ठीक है। रेड कलर की स्ट्रिप है और इसमें क्या बना हुआ है? व्हाइट कलर से नीचे रेड कलर की स्ट्रिप पर व्हाइट कलर से हाफ मून और फुल सन बना हुआ है। इसको ध्यान रखेंगे। और साथ में ये किस किस लिए बनाया गया था? ये बायकॉट था। बायकॉट किसका था? अगेंस्ट क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बंगाल के विरोध में, बंगाल के पार्टीशन के विरोध में बनाया गया था। तो इसे क्या बोलेंगे? सॉरी, बंग भंग। बंग भंग के विरोध में ये बनाया गया है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है इसे होस्ट किसने किया था? हु होस्टेड दिस? तो यहाँ पर नाम आता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का, जिन्होंने यूनिटी ऑफ इंडिया के को रिप्रेजेंट करने के लिए इस झंडे को बनाया। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लैग हो गया। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अवर नेशनल फ्लैग नंबर 2। तो नेशनल फ्लैग नंबर 2 हो या 3 हो या 4 हो, किसी के लिए भी अगर डिजाइनर की बात आएगी, हु डिजाइंड दिस, तो तब आप किसका नाम लिखेंगे? पिंगली वेंकैया का। ये कहाँ के थे?
ये आंध्र प्रदेश के थे। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के थे और इनका इंटेंशन क्या था कि होल नेशन को, पूरे भारत को एक साथ करना। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टू मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ क्या किया है, टू मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ कलर लिया। क्या लिया, टू मेजर कम्युनिटी को। कौन कौन सी मेजर कम्युनिटी थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को, एक ये रेड कलर को हिंदुइज्म के लिए रिप्रेजेंट किया और ग्रीन कलर को किसके लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने यूज किया था। लेकिन गांधी जी ने जब गांधी जी ने कहा तो गांधी जी ने उन्हें व्हाइट स्ट्रिप को और ऐड करने के लिए बोला, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को भी ऐड कराना चाहते थे, तो जो कि कम्युनल प्रोग्रेस का रिप्रेजेंट कर रही थी, हमारे नेशनल को सिंबलाइज कर रही थी। ठीक है, बीच में क्या लिया गया है, बीच में आप देख रहे हैं ये चरखा लिया गया है, चरखा। ठीक है, गांधी जी का चरखा इसमें यूज किया गया है। अब नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग ऑफ नंबर 3 कह लो, या 3 एंड 4 एक ही पार्ट है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल जो ये लिया गया झंडा, उसमें ऊपर वाली पट्टी पर, यानी ऊपर वाली स्ट्रिप पर कौन सा कलर लिया गया है, ऑरेंज, ओ सॉरी सैफरन, और बीच में लिया गया व्हाइट, नीचे लिया गया ग्रीन कलर। अब इसमें कम्युनिटी किसने किसको रिप्रेजेंट किया, तो ये सैफरन कलर रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदुइज्म को। किसको, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये क्रिश्चियनिटी को और ये मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेट कर रहा था। और ये बीच का चरखा गांधी जी के या विचारधारा को या नेशनल सिंबलाइज करने को दिया गया था। अब इसमें पट्टियां सारी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर इसको कलर सिग्निफिकेंस देखें अगर हम इसका, तो ऑरेंज कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है करेज को। किसको, सैफरन स्ट्रिप है, यानी कि ये सैफरन कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है करेज को, सैफरन कलर करेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और व्हाइट कलर ट्रुथ एंड पीस को, ग्रीन कलर फेथ एंड प्रोस्पेरिटी को, और चरखा रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये कब फाइनल किया गया, ये 1931 में कराची में एक कांग्रेस कमेटी हुई थी, उसमें इसको फाइनल किया गया। नाउ वी टॉक अबाउट अवर फाइनल नेशनल फ्लैग। फाइनल नेशनल फ्लैग किसने, नेशनल फ्लैग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने फाइनलाइज किया था, उसमें थोड़े से चेंजेस करके। डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने, जो कि कांग्रेस कमेटी में भी शामिल थे और फ्रीडम मूवमेंट में भी शामिल रहे। तो इसमें ये फाइनल किया गया था 22 जुलाई 1947 को, लगभग एक महीने पहले आजादी से। तो आपको पता है आजादी तो हमें 15 अगस्त 1947 में मिली, तो उससे लगभग एक महीने पहले इसको वो कर लिया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो अध्यक्ष थे इस समय आपके राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ठीक है, जुलाई में ये कमेटी गठित हो गई थी और जितने भी हेड थे वो डिसाइडेड हो गए थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा था, और उसके लिए आपको पता ही है काम करने वाले नंदलाल बोस ने उसको क्या किया था, आजादी के बाद उस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उस पर हाथ से पेंटिंग बनाई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने क्या अडॉप्ट किया इस नेशनल फ्लैग को, कब, 22 जुलाई 1947 को। अब ये जो इसमें सुटेबल जो किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, वो क्या किया गया कि इसमें स्ट्रिप का कलर तो सेम रखा गया, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये जो चक्र है इसको चेंज कर दिया गया। चरखे की जगह क्या ले लिया गया, व्हील को ले लिया गया। चरखे की जगह क्या आ गया, व्हील आ गया। ये व्हील कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो व्हील अडॉप्ट किया गया है आपका अशोक चक्र से। अशोक चक्र के नाम से इसे जाना जाता है, अशोक चक्र कहा जाता है। ठीक है, चक्र, या इसका अदर नेम क्या है, व्हील ऑफ द लॉ।
ठीक है, इसे दूसरे नाम किससे जाना जाता है, व्हील ऑफ द लॉ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो फ्लैग है इसमें क्या एक ही चेंज किया गया, ऊपर वाले को आप देखेंगे या चरखा था, और नीचे वाले में क्या था, नीचे वाले फ्लैग में आप देख रहे हैं इसमें बीच में आपका क्या ले लिया गया, चक्र ले लिया गया, जो धर्म चक्र, धर्म चक्र भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अशोक का धर्म चक्र कहा गया है। इसमें कितने स्पोक्स हैं, इसमें 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, जो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 24 आवर वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 24 आवर वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, कलर ऑफ सिग्निफिकेंस कहेंगे तो क्या है, ये एक ट्राई कलर है। हमारे नेशनल फ्लैग को क्या कहा जाता है, तिरंगा कहा जाता है, तिरंगा, क्योंकि 3 रंग है, तिरंगा कहा जाता है। ठीक है, फ्लैग का साइज आपको मैं बता ही चुकी हूँ, 3/2 रहा है। अब इसमें कलर कौन सा है, कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा, सैफ्रॉन इसके टॉप पर है, व्हाइट मिडिल में है, ग्रीन लोअर में है, और अशोक चक्र मिडिल में है, जो कि किससे बना है, नेवी ब्लू कलर से बना हुआ है। सैफरन कलर क्या है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स है। क्या है, सैफरन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है करेज एंड सेक्रीफाइस को, और क्या कहते हैं, ट्रुथ और पीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट कलर उसको कर रहा है। फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। और अशोक चक्र, जो अशोक व्हील है, वो 24 आवर वर्क को रिप्रेजेंट, वर्क फॉर 24 आवर, मतलब लगातार काम करते रहो, हर वक्त चलते रहो, इसको रिप्रेजेंट करता है। नेवी ब्लू कलर क्या है, सेकुलरिज्म को के साथ साथ में हमारे विशाल आकाश को और हिंद महासागर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरह आपका ये इंडियन नेशनल फ्लैग का पार्ट फिनिश हो गया। अब इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ये देख लीजिए। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अप्रूव्ड इन द करंट फॉर्म, तो 22 1947 को। अब इंडियन नेशनल फ्लैग का नाम क्या है, इसे ट्राई कलर कहते हैं। साइज क्या है, 3/2 है। कभी कभी क्या है, 2/3 लिख के आता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, 3/2, 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। फिर आ जाता है सबसे ऊपर इंडियन नेशनल फ्लैग के कौन सा टॉप पे कलर है, तो आपको पता है सैफरन कलर है। फिर आपको पता है कि है ना, विच चक्र इज मिडिल इन द नेशनल फ्लैग, अशोक चक्र, इसे क्या कहते हैं, व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं, या धर्म चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके फर्स्ट नेशनल फ्लैग में मिडिल वाली स्ट्रिप किस कलर की थी, तो वो किस कलर की थी, तो वो यहाँ देखेंगे, वो येलो कलर की थी। किस कलर की थी, वो येलो कलर की थी। ठीक है, तो इसको करने के बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। और साथ में आप, मैं जरूर सजेशन दूंगी आपको कि जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें, तो उसमें आप, अगर फ्लैग के बारे में पूछा गया है तो आप इसके पिक्चर्स को भी बनाएं। ठीक है, कोशिश करें बनाने की, बहुत इजी है, ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं, बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। और जब भी आप अपनी हेडिंग लिखें, उसको थोड़ा बोल्ड लेटर में लिखें, और बाकी चीजों को थोड़ा स्मॉल लेटर, मतलब अपना जैसे नॉर्मल लेटर में लिखते हैं। हमेशा याद रखो कि जब भी हम किसी चीज को हेडलाइन करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें बोल्ड लेटर लिख लेना चाहिए। और पॉइंट्स में आंसर लिखोगे तो इजी टू आपको लर्न भी होता है, पॉइंट में आंसर याद करना भी इजी होता है, और जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिट होता है, क्योंकि वो इजीली आपकी चीजों को समझ लेता है। अगर आप उसको एक साथ लिख देंगे तो नेचुरल है कि आपको लिखने के मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन एक आर्ट का जो टीचर होता है या स्टूडेंट होता है, उसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है। रिप्रेजेंट करना, किसी भी आंसर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर से मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें। अभी 2 टॉपिक और पड़े हुए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फिनिश कर रहे हैं।